हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रेट ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है विशेषण। पहले यहाँ पर थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद इससे संबंधित आप सभी के लिए 70 MCQs प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो ये टॉपिक यहीं पर अच्छे से करेंगे कवर। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको विशेषण की जो एक परिभाषा होती है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो बनती है नहीं। देखो क्या है, संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्दों की जो भी विशेषता बताएं उनको क्या बोलेंगे यहाँ पर, विशेषण। अब विशेषता की अगर मैं बात करूँगा तो देखो उसके अंदर क्या आएंगे आपके गुण, दोष, संख्या, परिणाम, यानी कुछ भी। देखो ये अभी हम सभी कुछ आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ सकता है, क्या विशेषण के कितने भेद होते हैं? आंसर कर दोगे 4। अब ये 4 कौन से हैं? पहला है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण, सेकंड गुणवाचक विशेषण, थर्ड है आपका संख्यावाचक और चौथा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो ये है यहाँ पर विशेषण के 4 भेद। देखिए दोस्तों, वीडियो स्किप करके या फिर ज़्यादा मतलब जैसे 2x में तो मत ही चलाना, काफ़ी कुछ मिस हो सकता है। ज़्यादा ही टाइम कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5x में चलाकर देख लो, समझ लो चीज़ों को, ताकि बार बार टॉपिक्स पढ़ना नहीं पड़े। दिसंबर में आपका व्यक्तिक सहायक का पेपर होना है और यहाँ पर जनवरी में कनिष्ठ सहायक वाला एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाएगा। तो पहला जो भेद है इसको करेंगे हम यहाँ पर अब डिस्कस। ये है आपका सार्वनामिक विशेषण। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं वे कहलाएंगे सर्वनामिक विशेषण। ये नॉर्मल सी चीज़ है बिल्कुल। इसके मैं भेदों की बात करूँगा, कितने होते हैं? ये हैं आपके 2। अब 2 में समझना है क्या। पहला है आपका मौलिक सार्वनामिक। अब इसके अंतर्गत जो आएंगे, देखो एग्जाम्पल की तरफ अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, यह और वह। अगला देखो यौगिक, इसमें क्या आ जाएगा, ऐसा, जैसा, वैसा। तो ये सभी किसके हैं? ये हो जाएंगे यौगिक। अब ये जो एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंतर्गत क्या लिखा गया है, मुख्य बिंदु, इसको थोड़ा सा समझ लो। सर्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक व निजवाचक सर्वनाम के नाम पर प्रयुक्त नहीं होते हैं। ये सर्वनाम वाला वीडियो हमने लेटेस्ट ही डिस्कस किया है। जिसने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में चले जाना, टॉपिक वाइज हिंदी आपको मिल जाएगा। अब देखो प्रमुख जो सर्वनामिक विशेषण है, अब डायरेक्टली क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा आपसे, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण बताओ। अब क्या है निश्चयवाचक, देख लो, यह, वह, वे। यानी मान लो आप किसी की ओर इशारा कर रहे हो, यार चलो एक एग्जांपल देता हूँ, यह मेरी पुस्तक है। तो मैं क्या हूँ यहाँ पर, एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, यार ये मेरी ही है, यानी मैं निश्चय हूँ एकदम कि ये मेरी है। तो ये आ जाएगा आपका निश्चयवाचक के अंतर्गत। अगला है देखो कोई कुछ, यानी कोई आया था। अब आपको पता है नहीं यार कौन आया था, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, आपका अनिश्चय। तीसरा तो सबसे ईजी है, जो सो, यानी कोई भी सेंटेंस में ऐसा लग रहा है कि जो सो आया है, यानी कहीं ना कहीं पर क्या हो रहा है, संबंध प्रकट हो रहा है, तो वो होगा आपका संबंधवाचक। और चौथा तो बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन मार्क वाला कोई सेंटेंस से समझ लेना, कौन और क्या, ये सब आएंगे आपके प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। अभी जब हम MCQs करेंगे इस वीडियो के एंड पर, तब आप देखना आप खुद से ही करने लग जाओगे अगर आपको ये थ्योरी पार्ट कवर हो चुका है। अब चलते हैं आगे। देखो अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ये जो दूसरा भेद है, क्या नाम है इसका यहाँ पर, संख्यावाचक विशेषण। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यानी जहाँ पर भी आपको क्या मिल जाए, नंबरिंग, तो वहाँ पर आप उन्हें सीधे आंख बंद करके आना है संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण देख लो, 4 आदमी थे, तो ये 4 क्या है यहाँ पर, संख्या। अब इसके भी हैं 2 भेद, जैसे सार्वनामिक विशेषण के थे 2, तो संख्यावाचक के भी कितने हैं यहाँ पर, 2। पहला निश्चित संख्यावाचक, अगला अनिश्चित संख्यावाचक। अब मैं निश्चित की बात करूं तो निश्चित के अंतर्गत क्या आएगा, देखो निश्चित के अंतर्गत हमेशा आएगी नंबरिंग, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ये 100, ये सब कुछ लिखा है, 20, ये सब आएगा, आप निश्चित हो, बिल्कुल यही है। अगला हो जाएगा आपका अनिश्चित। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर कुछ आम खाए, या फिर कोई आया था, सब कुछ खो दिया, लेकिन ये नहीं पता है कितना खोया है, और कई आदमी आए थे। तो ये कुछ इजी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। आगे चलें अब। प्रमुख निश्चित संख्यावाचक विशेषण निम्न हैं।
अब देखो ये तो उतना समझने की ज़रूरत है नहीं, तो ये आप देख लो, मैं बताऊंगा कुछ नहीं, समझ लो अपने हिसाब से, वीडियो को पॉज कर लेना यहीं पर अगर जिसको समझना है, उतना काम का ये है नहीं। अगला है देखो यहाँ पर गुणवाचक। अब गुणवाचक के अंतर्गत क्या आएगा, जिनके माध्यम से संज्ञा व सर्वनाम दोनों के गुण दोष का बोध होता है वो कहलाएंगे यहाँ पर गुणवाचक। सिंपल अगर लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, अपने को ही वहाँ यहाँ पर आप खड़ा करो, अपने ऊपर ही एग्जाम्पल लो, जैसे मैं लंबा हूँ, मैं चौड़ा हूँ, मैंने पीला कपड़ा पहन लिया, सूखा, नया, ये सभी मतलब आप अपने से रिलेटेड, यानी डायरेक्टली ये समझ लो, जो भी मान लो आपके यहाँ पर गुण या दोष बता रहा है वो होगा आपका गुणवाचक विशेषण। जो कि हमारा पहला एग्जाम्पल था सर्वनामिक, दूसरा था संख्या, इन दोनों से बिल्कुल ही होता है अलग। और चौथा तो बिल्कुल ही अलग है, क्या है, परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब सीधे सीधे समझ जाओ क्या कर रहे हो, कहीं पर नाप तोल चल रही है, यानी जहाँ पर भी क्वेश्चन में लग गया हाँ यार यहाँ पर क्या हो रहा है, नाप और तोल की बात चल रही है, सीधे आंख बंद करके आना है परिमाणवाचक विशेषण में, टिक। वही लिखा है डेफिनेशन में, बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो को यहाँ पर चला देते हैं आगे को। अब बात करेंगे देखो परिमाणवाचक विशेषण के भेदों की। तो देखो जितने भी, देखो सिंपल सी चीज़ है, विशेषण के पूछेंगे कितने भेद हैं, 4। इसके अतिरिक्त विशेषण के अंदर जो भेद हैं हमेशा सबके क्या है, 2 ही भेद हैं, तो कहीं पर भी 3 वाला ऑप्शन आएगा उसको गलत कर देना। 4 मुख्य विशेषण के भेद हैं, बाकी सभी के 2 हैं, तो ये आपको आई होप आसानी हो जाएगी। अब इसके अंतर्गत देखो निश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित में क्या है, जहाँ पर यहाँ पर मात्रा एकदम निश्चित होगी, जैसे 100 लीटर तेल ले लो, या फिर 10 किलो चावल दो, 5 क्विंटल सरसों, यहाँ आप फिक्स हो कि भैया मुझे इतना ही चाहिए। अगला क्या है, अनिश्चित हो, यानी यार थोड़ा, जैसे मान लो यहाँ पर क्या चले गए आप पड़ोसी के घर में, यहाँ पर आपने क्या बोला, यार थोड़ा दूध दो, अब उसने दूध डाल दिया ज़्यादा, तो आप बोलोगे इतना दूध, बहुत ज़्यादा दूध, घी, मक्खन, कुछ भी कह लो, यानी यहाँ पर आप अनिश्चित हो चुके हो। अब जो स्मरणीय तथ्य है इसमें समझना है, जिन शब्दों के द्वारा विशेषण की विशेषता बताई जाती है उनको बोलते हैं प्रविशेषण। अब जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ, जैसे अमित बहुत तेज भागता है, अब इसमें विशेषण क्या हो जाएगा आपका, तेज, यानी अमित देखो तेज, अमित क्या कर रहा है, तेज भाग रहा है, तो ये हो गया विशेषण। अब जो विशेषण की भी विशेषता बताए, यानी जो तेज को भी यहाँ पर और अच्छे से समझाए, वो क्या है, बहुत, यानी ये हो गया आपका प्रविशेषण, यानी ये क्या है, बहुत, यहाँ पर प्रविशेषण। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसका अगर मैं आपको एक यहीं पर एग्जाम्पल और बता देता हूँ, क्या है देखो, ऐसा समझ लो कोई, चलो किसी लड़की का, चलो लड़की का क्या, लड़के का नाम ले लेते हैं, फिर सब कहेंगे यार लड़की का ही नाम ले रहे हो, चलो लड़के का लेके चलते हैं, लड़के का नाम ले लेते हैं यहाँ पर लोकेश। चलो ऐसा है एग्जाम्पल कि लोकेश बहुत सुंदर है, तो सुंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर, विशेषण, और प्रविशेषण क्या होगा, अत्यंत। क्यों, क्योंकि वो उस सुंदरता को अच्छे से वहाँ पर समझा रहा है। चलिए अब चलते हैं आगे चलते हैं। अब तुलनात्मक विशेषण देखो, अब हाँ यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसको कर दिया मैंने छोटा, इसको बताऊँगा तो लगेगा काफ़ी टाइम, तो इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो सकता है एग्जाम में इन सब में से ही कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ज़रूर से ले लो, काम आएगा। यहीं पर पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लो, ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं आगे, अब करेंगे हम यहाँ पर अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। और दोस्तों देखो यहाँ पर फिर से बोलना चाहता हूँ, देखो बार बार बोलता हूँ, आप भी बोलते हो यार हमेशा बोलते हैं, बस दोस्तों इतनी ही रिक्वेस्ट है, वीडियोस देखते हो एक ज़रूर से शेयर कर देना और एक कमेंट आप सभी ज़रूर कर दिया करो। देखो कमेंट सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार लोग देख रहे हैं, मतलब देखो चाहे पॉजिटिव कमेंट कर लो या नेगेटिव कमेंट कर लो, मैं सब कुछ के लिए ही तैयार रहता हूँ। बस हाँ ये नहीं कि यार कि ज़बरदस्ती का नेगेटिव कमेंट है तो वो थोड़ा सा खलता है। हाँ यहाँ पर गलती हुई है, जैसे काफ़ी वीडियोज़ में लोग कमेंट करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपने गलत बताया, तो हाँ मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ, सही है। देखो गलतियाँ एक्सेप्ट करनी भी चाहिए। बाकी देखो शेयर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो दोस्तों काफ़ी टाइम हो चुका है चैनल बनाए हुए, लगभग 620 प्लस वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो थोड़ा सा देखो मैं भी चाहता हूँ यार थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो। ऐसा है नहीं कि यार मुझे बहुत कोई लोग हैं मेरे सपोर्टर, मुझे तो कोई सपोर्ट करता ही नहीं है, बस आप ही लोग हैं, आप ही लोग के भरोसे बस पहली वीडियो से लगा हूँ। आज यहाँ पर 620 वीडियो का कारवां यहाँ पर बना चुका हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आज आपका थोड़ा सा टाइम ले लिया है, अब करेंगे यहाँ पर हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट
टॉपिक स्टार्ट, जिसमें हम करेंगे यहाँ पर इससे संबंधित लगभग 60+ MCQs हैं। देखना आपका यहाँ पर टॉपिक कितना क्लियर हुआ है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है। अब देखो सब पेड़ यानी मुझे नहीं पता है कितने पेड़ हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला क्वेश्चन का आंसर डी। अगला, उत्साह शब्द का विशेषण है। जो अभी पीछे टेबल दिखाई थी उसमें वही सब कुछ था, तो उत्साह का विशेषण क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्साहित। तो ये उत्साही मत कर देना, विशेषण की बात हो रही है, ये होगा उत्साहित, ए ऑप्शन राइट। अगला, सही युग्म पहचानिए। अब आओ देखते हैं। पहला है सुनहरी पत्ता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। उड़ता हुआ चिड़िया, देखो उड़ती हुई होता तो कुछ बात बनती, ये भी गलत। काले टोपी, नहीं काली टोपी, यानी सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी राइट। दुबला पतला लड़का, डी थर्ड का हो गया डी राइट आंसर। आगे, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है। अब देखो यहाँ पर काली शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण, और बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। क्यों, क्योंकि वो काली की भी एक विशेषता वहां पर दर्शा रहा है जो कि बहुत है। तो आई होप बिल्कुल समझ गए होगे, फोर्थ का बी राइट। अगला, निम्न शब्दों में से विशेषण है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो विशेषण, तो ये हो जाएगा आपका पांचवा बी ऑप्शन राइट। हिंदी में मान के चलो ये विशेषण वाले से ही लगभग 2 क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो अच्छे से टॉपिक को यहीं पर कवर कर लो। आगे चलें। अब निम्नलिखित में से कौन समुदाय वाचक विशेषण है। अब देखो समुदाय वाचक की अगर मैं बात करूंगा तो देखो 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वो संख्या वाली बात हो जाएगी, चौथा भी वही हो जाएगा, चौगुना भी। तो ये समुदाय की बात कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा चारों, बी ऑप्शन 6 का राइट आंसर। आगे चलें। दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है। अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा, ये क्या बना रहा है अपने में, एक क्रम, यानी ये क्या कर रहा है, सर्कल ही समझ लो, क्या कर रहा है, एक प्रकार की लाइन बना रहा है, 1 2 3 4 5, यानी क्रम क्रिएट कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका क्रमवाचक विशेषण, 7th का ए राइट। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। अब देखो दोस्तों इतना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन क्या है यहाँ पर सिर्फ एक ही शब्द है जो यहाँ पर विशेष्य होगा। अब वो क्या होगा, जब ये सेंटेंस को आप पढ़ोगे तो ऐसी चीज ढूंढो जो उन्होंने जिस चीज को पार करने में कठिनाई आई है। तो यहाँ पर किस चीज को पार करने में कठिनाई आई है, ये जो अगाध सागर लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, 8th का डी सागर राइट। आगे, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब चारों ऑप्शन में क्या कर लेना, एक ऐसा पकड़ लेना यार जिसमें सेंटेंस बना के लगे हाँ यार कि इसमें विशेषण आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सौतेला, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बाकी ये जो मिठास लिखा है ये किस में आएगा आपका, देखो ये आ जाएगा आपका जो मैंने आपको बताया था गुणवाचक के अंतर्गत, ये यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें हमने बात की थी कि लंबा, चौड़ा, मोटा, सूखा, नया, पुराना, उसके अंतर्गत ये चीज़ें आ जाएंगी। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। और हाँ एक चीज़ एग्जाम में जरूर देखो, टाइम काफ़ी होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है, तो आई होप सभी के लिए टाइम बचता होगा, तो आराम से क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो। इसमें क्या पूछा गया है, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब जब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, तो इसमें तो बिल्कुल हुआ है, विशेषण गर्मा गर्म हो जाएगा। 2 बच्चे बहुत भूखे हैं, तो यहाँ भी हो गया विशेषण का प्रयोग। माँ ने कहा और रोटी लो, तो यहाँ भी हुआ है विशेषण का। लेकिन ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलो, ये एकदम सिंपल सा सेंटेंस है, बच्चों ने खाना खाया, तो यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, 10th का डी राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले से बहुत धीरे में कौन सा पदबंध है। अब देखो इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा आपका, ये होगा आपका देखो क्रिया विशेषण पदबंध, 11th का डी राइट। नेक्स्ट, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है।
अब देखो इस सेंटेंस, वैसे तो जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है इसका नाम है विशेषण, तो इसको तो आप वैसे ही कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो आप, ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, इस टाइप के बिल्कुल बनते हैं। आगे, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। अब देखो नहीं पूछा गया है, विष का विषैला करेक्ट हो जाएगा, पिता पैतृक राइट है, आदि आदिम करेक्ट है, प्रांत का प्रांतिक हो सकता है क्या, देखो प्रोनाउंसिएशन में ही गलत लग रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा हो गया राइट। आगे, निम्न में से परिमाण बोधक विशेषण है। अब देखो परिमाण यानी यहाँ पर क्या करनी है, हमने एक प्रकार की मापतोल करनी है, तो सीधे सीधे क्या करोगे, मापतोल किस में हो रही है, कम आदमी, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी होगा राइट, ज़्यादा सोचना है नहीं। आगे, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, तो इसके अंतर्गत देखो विशेषण क्या हो जाएगा, ये होगा आपका आर्थिक, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है, तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध, यानी सी ऑप्शन 16 का राइट। आगे, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द किसे कहते हैं, ये डायरेक्टली ऐसे ही बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, रट दो बिल्कुल यहीं पर, इसको बोलेंगे क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। अब देखो क्रिया विशेषण किस में होगा, ये होगा आपका लड़का रोते रोते घर पहुंचा, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बाकी देखो वीडियो के एंड पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी ने कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर यहाँ पर बताना ही है। आगे चलते हैं, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। अब यहाँ पर जो नहीं है वो बताना है, तो देखो 2 3 तो बिल्कुल हो जाएगा, 2 3 हो गया, छोटा बड़ा ये देखो गुण वाला है, ये 2 3 संख्या यानी राम लक्ष्मण ये तो है ही नहीं, ए ऑप्शन राइट 19th का ए करेक्ट। आगे, बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तम अवस्था कौन सी है। उत्तम अवस्था आप देखो जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था उसी में था, जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं, अगर सुंदर की मैं बात करूंगा, देखो मूल अवस्था क्या है यहाँ पर सुंदर। अब इसके अंदर का जो दूसरा पैटर्न आता है क्या है आपकी, ये है आपकी उत्तर अवस्था, क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी सुंदरतर। तीसरा होता है आपका उत्तम अवस्था, वो क्या हो जाएगा सुंदरतम। तो ऐसे ही हमने बताना है कि बृहत की क्या होगी। हमेशा एक चीज़ याद कर लो, जब भी पूछेंगे उत्तमावस्था 99% पीछे से क्या लग जाएगा, यहाँ पर मो लगेगा, तो यहाँ पर क्या है आपका बृहत्तम, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट हो जाएगा बृहत का बृहत्तम। और अगर उत्तर अवस्था की अगर मैं इसकी बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बृहत्तर। उत्तम अवस्था की बात करूंगा ये हो जाएगा बृहत्तम, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। और हाँ ये भी याद कर लो, जैसे तो में छोटा तो भी लगा है, ये भी आपको मैक्सिमम टाइम्स पीछे से मिल जाएगा उत्तम अवस्था के लिए, तो ये याद रखना है, जहाँ पर भी ऐसा दिख जाए तो ये क्या है आपका उत्तमावस्था, यानी 20 का हो गया ए राइट। आगे चलते हैं, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तमावस्था क्या है, अभी समझाया है, आई होप सभी कर लेंगे इसको। अब ये हो जाएगी आपकी घनिष्ठतम, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा शब्द क्रिया है, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 क्वेश्चंस में कुछ धुंधलापन सा आया है स्कैन करने में, आई होप मैनेज कर लोगे। तो कौन सा शब्द क्रिया विशेषण हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आपका तेज, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो फिर देखो सीधे मापतोल वाली बात हो रही है, तो सीधे बिल्कुल आंख बंद करके परिमाणवाचक, डी ऑप्शन राइट। आगे, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है, तो इतिहास शब्द का क्या हो जाएगा, ये है आपका ऐतिहासिक, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन देखो क्रिया की भी विशेषता बताई जा रही है, तो ये हो जाएगा विशेषण, डी ऑप्शन राइट। आगे, विशेषण देखो क्रिया विशेषण है, पूरा समझ लेना इसको। आगे चलते हैं, निम्न में से शिव का विशेषण क्या होगा, ये वाला भी काफ़ी रिपीटेड रहता है, तो शिव का विशेषण हो जाएगा आपका शैव, डी ऑप्शन राइट। सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है, अब 20 थे, ये नहीं पता है यार मुझे, 20 थे, 21 थे, 22 थे, यानी ये क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, यानी बी ऑप्शन हो गया राइट 27 का बी करेक्ट।
चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहन बाजार की ओर गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो देखो ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। आगे नल बूंद बूंद टपक रहा है में क्रिया विशेषण छांटिए। तो देखो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो नल से टपक रहा है पानी, लेकिन कैसे? बूंद बूंद, तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा इसका? बूंद बूंद, यानी ये ऑप्शन राइट। आगे चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? देखो इसमें क्या होगा आपका विशेषण? डायरेक्टली चतुर होगा, बिल्कुल हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें राइट। आगे एक विशेषण शब्द नहीं है, तो इसमें देखो लापता, लजीला, लाडला, ये सभी विशेषण, ये लांछन, ये देखो बिल्कुल ही आप वैसे ही देख के एलिमिनेट कर सकते हो इसको, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट उसका लड़का लंबा है मैं विशेषण का चयन करो। तो देखो यहाँ पर क्या है? उसका लड़का लंबा है, यानी विशेषता क्या बता रहा है उस लड़के की? उसकी लंबाई, तो विशेषण क्या हो जाएगा आपका? लंबा, यानी सी ऑप्शन राइट। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? अब विशेष्य की अगर मैं बात करूंगा, ऊपर मैंने आपको सभी कुछ डिस्कस करवा दिया है, ये शायद क्वेश्चन एक बार और आ चुका है। देखो ये हो जाएगा विषाद, यानी ये ऑप्शन राइट आंसर। आगे वह श्रेष्ठ उपासक है मैं विशेष्य है। अब देखो विशेष्य क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या है वो क्या है? उपासक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आई होप अब तो बिल्कुल सभी लोग फटाफट से इसके आंसर कर रहे होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर। अब हाँ, आगे चलने से पहले देखो दोस्तों, कनिष्ठ सहायक का ग्रुप क्रिएट किया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, आपको यहाँ पर लिंक भेज दूंगा, आप हो जाना ऐड, वरना कम्युनिटी बॉक्स में देख लो कहीं ना कहीं पर लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको किसी वीडियो में लिंक जरूर मिल जाएगा। ये नंबर है, इसमें आप ऐड हो जाना। हम क्विज भी करते रहते हैं काफ़ी बार, काफ़ी यहाँ पर कॉर्पोरेट करते हैं बच्चे, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस ग्रुप में हमारे दोस्तों सभी यहाँ पर डेली क्विज में पार्टिसिपेट भी करते हैं और खुद भी क्विज के यहाँ पर क्वेश्चंस अपलोड करते रहते हैं, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा हमारी प्रैक्टिस होते जाए। चलिए चलते हैं अब आगे फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरीखा शब्द में विशेषण है, तो सरीखा में विशेषण क्या हो जाएगा? ये है, क्या बता रहा है? गुण, यानी ये हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। बाकी देखो गणनावाचक, ये तो वैसे ही अलग कर देते हैं आप। आगे चलते हैं। चौथाई शब्द में विशेषण है, तो चौथाई में क्या हो जाएगा आपका? ये है आपका अपूर्ण बोधक, हाँ ये है अपूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसमें देखो विशेष्य क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा अनासक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब पूछा गया है देखो नहीं, तो देखो निर्भीक बिल्कुल है, भीरू भी हो जाएगा, भयभीत भी, यानी भय ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा शब्द में विशेषण है, तो अभी मैंने आपको बताया था देखो पहला, दूसरा, तीसरा, इस टाइप की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? ये बन रहा है आपका क्रम, तो ये है आपका क्रमवाचक विशेषण। आगे धुंधला शब्द में विशेषण है, तो धुंधला में क्या हो जाएगा? ये देखो ये क्या बता रहा है? यहाँ पर उस चीज़ का गुण बता रहा है, तो ये है आपका, देखो क्या करना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये धुंधला जैसे शब्द है, इसी से रिलेटेड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो मन में एक सेंटेंस क्रिएट कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। तो 40 का हो गया ए राइट। आगे विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो जैसे मैंने अभी ऊपर आपको जैसे ऊपर आया देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये क्या हो जाएगा? क्रमवाचक विशेषण, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ए राइट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विशेष्य पद है, अब यहाँ पर विशेष्य पद की बात करेंगे, देखो ये होगा, ये हो जाएगा आपका अग्नि, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो देखो नीली, मैंने आपको क्या बताया था? पीला, नीला, ये रंग हो जाएगा, लंबा, छोटा, ये सब क्या बता रहा है? किसी भी वस्तु का बोध, तो ये हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, ये उसका गुण प्रकट कर रहा है। आगे चलते हैं। दोनों शब्द है, अब ये दोनों क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था, जैसे ऊपर एक और एग्जाम्पल आया था हमारा, उसी प्रकार ये भी है, तो ये दोनों में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? समुदाय, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आई होप आंख बंद करके कर लोगे तुम, यानी ये ऑप्शन राइट। गीला है,
अब ये गीला क्या है, ये है देखो गुण बता रहा है किसी भी चीज़ का, तो ये हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट चलते हैं आगे। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, मैं क्रिया विशेषण है। आई होप इसको भी आप कर लोगे। देखो घोड़ा दौड़ रहा है कैसे, तेज, यानी ये क्या बता रहा है, विशेषण। तो ये विशेषता है इसकी, तेज दौड़ रहा है, यानी बी ऑप्शन राइट। देखो घोड़ा तो दौड़ेगा ही, तो दौड़ना तो करना है नहीं। बाकी काला हो जाएगा इसका गुण, यानी गुणवाचक। अगर वैसा पूछा होता तब हो जाता आपका काला। तो इसमें विशेषण क्या है यहाँ पर, तेज। आगे, तुम कहाँ पढ़ते हो, मैं किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो ऊपर समझाया हुआ था, जहाँ पर भी लग गया है आपका क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे चलते हैं। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो प्रतिदिन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कालवाचक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो मीठा क्या है, उस अमरूद का गुण प्रकट कर रहा है। जैसे कह दो, देखो अब अमरूद खट्टा तो होता है नहीं, ऐसा मान लो यार मिठास ही नहीं थी, इस टाइप का कुछ समझ लो कुछ भी अपने मन में। तो मीठा क्या है, उसका गुण बता रहा है, यानी 50 का सी राइट। आगे, अब देखो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन हैं, अगर कोई यहाँ पर गलत हो चुका है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, सर ये क्वेश्चन नंबर हुआ है गलत, उसको कर दूंगा पिन। आगे चलते हैं। अत्यंत शब्द में कौन सा विशेषण है। तो अत्यंत में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, गुरु का उत्तम अवस्था होगा। तो देखो इसकी उत्तम अवस्था पूछी गई है, तो फिर से क्या होगा वहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था, पीछे से लगना है भैया तम। तो किस में लगा है, ये हो जाएगा होगा गुरुतम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ पर 52 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये हो गया, देखो थोड़ा सा एरर हो गया है, अब चलते हैं आगे। तो अगला है, हाँ ये है दोस्तों, देखो प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। तो देखो प्राचीन शब्द यहाँ पर किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक के अंतर्गत ये यहाँ पर आएगा। आगे चलते हैं। पापी में कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों पापी में कौन सा हो जाएगा, ये भी देखो गुण है किसी प्रकार का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास का विशेषण रूप है। तो अभ्यास का विशेषण क्या हो जाएगा यहाँ पर, अभ्यासी, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सार्वनामिक विशेषण, जो मैंने आपको सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल था जिसके अंतर्गत क्या आया था, ऐसा, जैसा, वैसा, यह, वह। तो ये सभी आ जाएगा आपका सार्वनामिक के अंतर्गत। 56 का हो गया आपका ए यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट, कृष्णा धीरे धीरे चला, वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रीतिवाचक, 57 का ए राइट। आगे, काफी में कौन सा विशेषण है। अब देखो काफी यानी पता नहीं है कितना है, परिमाण तो है बिल्कुल, यानी ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा क्या है। तो देखो थोड़ा क्या हो जाएगा यहाँ, देखो थोड़ा यहाँ पर भी, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने समझना है। देखो थोड़ा, ज़्यादा, ये सभी क्या है, ये परिमाण हो रहा है, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान का उत्तरावस्था क्या होगा। तो महान का क्या हो जाएगा यहाँ पर महत्तर, यानी डी, और महत्तम हो जाएगी इसकी यहाँ पर उत्तमावस्था, जो यहाँ पर थर्ड अवस्था हमारी होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विशेषण बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा विशेषण, ये होगा आपका शिक्षा, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। अब सिर्फ और सिर्फ मतलब है हमें जैसा से, तो इसमें क्या है, ये है आपका विशेषण, ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे, वह नौकर नहीं आया, मैं वह क्या है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका, देखो यह वह फिर से आ गया है, यानी सार्वनामिक विशेषण। और लास्ट क्वेश्चन है,
अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा विशेषण है। देखो एग्जाम्पल में मैंने लड़का लिया था, यहाँ पर आ चुका है लड़की का नाम हिसाब हो चुका है बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विशेषण, ये है आपका सुंदर, यानी डी ऑप्शन राइट। तो फ्रेंड्स ये हो चुका है यहाँ पर वीडियो एंड। पसंद आए तो जरूर एक कमेंट करके बताना और एक वीडियो को बिल्कुल कर देना यहाँ पर शेयर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।